सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, उत्पत्ति का अध्याय 10 पढ़ते हैं प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। नूह की वंशावली। नूह के पुत्र शेम, हाम और यपेत थे और उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। यपेत के पुत्र गोमेर, मगोग, मादे, यवान, तबूल, मशेक और तिरास हुए। गोमेर के पुत्र अशकनज, दिपात, तेगमारा हुए और यवान के वंश में एलीशा और तरशीश और किती और दोदीना लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए और कूश के पुत्र सबा, हबीला, सबता, रामा और सबूतका हुए और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के सम्मान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेख, अकद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और निनवे, रोहबोतीर और काल्हा को और निनवे और काल्हा के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नपतुई और पत्रुसी, कसलुही और कपोदगी लोग हुए। कसलुइयों में से जो पलितिशी लोग निकले, कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन, तब हीत, यबूसी, एमोरी, गिगराशी, हिवी, अकरी, सीनी, अरबदी, समारी, हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों की सीमा सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोयुम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों और भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम जो सब एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ, जो यपेत का जेठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अपशद्र, लूद और अराम हुए। अराम के पुत्र ऊस, हूल, गतेर, मश हुए और अपशद्र के शेले को शेले ने अबेर को जन्म दिया और अबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम प्लेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाइयों का नाम योक्तान था और योक्तान ने अलमोदाद, शलेप, हसमोत, येरह, योदामराम, उजाल, दिकला, उबाल, अबीमेल, शबा, ओपीर, हवीला, योबाब को जन्म दिया। ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा जो पूरब में एक पहाड़ है उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुल, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने ये ही है और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई। आमीन। प्रभु आप सबको उत्पत्ति पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।